तो जैसे हम लोगों ने कमांड लाइन के थ्रू माई को इंस्टॉल की, मतलब पहले माई इंस्टॉल किया, देन कमांड लाइन के थ्रू डेटाबेस एंड टेबल को क्रिएट किया था, ठीक है। उसके बाद वो जो डेटा है, वो जो टेबल्स होते हैं, वो हम लोगों को अगर एक्सेस करना है, ठीक है, तो वो कहाँ से एक्सेस होते हैं? जैसे कि आप अगर डेटाबेस क्रिएट करते हो, ठीक है, वो डेटाबेस सेव कहाँ पे होता है? वो होगा सी ड्राइव के अंदर। एक, हाँ, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम डेटा, वहां पे यूजर्स एडमिन डॉक्यूमेंट्स, ये तो टर्म इसके है। पब्लिक डॉक्यूमेंट्स, बट उस डेटा को रीड नहीं कर सकते आप लोग, तो उसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक मिनट, एक्चुअली मैं यहाँ से करती नहीं हूँ, इसलिए अभी पाथ समझ में नहीं आ रहा है, बट मैं आपको बाद में बता दूंगी, ठीक है। यहीं पे पाथ होता है, मैं बताती हूँ बाद में। तो बट वो डेटा को हम लोग रीड नहीं कर सकते, ठीक है। जो माई से फाइल क्रिएट होती है, उस डेटा को रीड किया नहीं जा सकता है। तो उसके लिए आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, उसका एक इंस्टॉलर होता है वर्क बेंच, ठीक है। जो कमांड लाइन के थ्रू आप जो मतलब माई जो रन करते हो, इंस्टॉलर रन करते हो, उसका ही एक और सर्विस होती है, एक और इंस्टॉलर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क बेंच। और ये जो वर्क बेंच होता है, वो डेवलपर यूज करते हैं फॉर एडब्ल्यूएस के लिए। मतलब एडब्ल्यूएस में अगर किसी ने डेटाबेस दिया, जैम का डेटाबेस की बात मैं नहीं कर रही हूँ, अगर उसने माई इंस्टॉलर इंस्टॉल करके फिर आपको कोई डेटाबेस बना के वो आपको दिया है, तो आपको अगर उसको देखना है, जैसे जैम में टेबल्स दिख रहे थे, फाइल्स दिख रही थी, तो वैसे यहाँ पे नहीं दिखती है। यहाँ पे आप कमांड लाइन के थ्रू सब कुछ देख सकते हो, ठीक है। बट वही डेटा को अगर मुझे इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो उसके लिए माई वर्क बेंच होता है, जो कि आपको इंस्टॉल करना पड़ता है। वो इंस्टॉल करने के बाद ही आप डेटा को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हो। जो माई हम लोगों ने इंस्टॉल किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। जैम में तो डायरेक्टली होता है, बट जो माई हम लोगों ने इंस्टॉल किया है, उसके दो तरीके हैं। एक तो होता है कमांड लाइन के थ्रू आप डेटाबेस एंड टेबल बना, उसमें एंट्रीज डालो। एक होता है वर्क बेंच का यूज करके, मतलब ग्राफिकल का यूज करके भी आप डेटाबेस एंट्री और उसमें चेंजेस कर सकते हो। ये दो तीन तरीके हैं। बट डेवलपर जो यूज करते हैं, वो कमांड लाइन भी यूज करते हैं, बट मोस्टली यूज करते हैं वर्क बेंच। वर्क बेंच नाम सुना है, माई वर्क बेंच? यस मैम, सुना है। ठीक है। तो अब आपके इसमें अगर बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल होगा, क्योंकि जब आप इंस्टॉलर करते हो, माइस्क्वेल इंस्टॉलर आपने जब यूज किया था, इंस्टॉल किया था, तो उसके बाद उसके पास बाय डिफॉल्ट वर्कबेंच इंस्टॉल हो जाता है। बट किसी के इसमें अगर नहीं हुआ होगा, तो फिर आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। जैसे कि जब मैंने माइस्क्वेल इंस्टॉल किया था, तो यहाँ पे वर्क बेंच भी इंस्टॉल हुआ था। ये देखो, ये वर्क बेंच होता है, ठीक है। ये वर्क बेंच है जिसका हम लोग यूज करेंगे। बट अगर किसी ने यूज, मतलब जिसके पास नहीं होगा, तो आप यहाँ पे जाके माई एसक्यूएल वर्क बेंच डाउनलोड कर लो। ये फर्स्ट लिंक पे जाना, और यहाँ पे ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है
पहले माइस्क्यूएल कम्युनिटी ही लिखा था, जो कि इंस्टॉलर था नॉर्मल, और ये वर्क बेंच का इंस्टॉलर है। तो ये आपको डाउनलोड करना है सिंपली, ठीक है। तो जिसके पास नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट में अगर नहीं आया होगा, तो आप ये इंस्टॉल करके भी कर सकते हो, ठीक है। इतना समझा? यस मैम। यस आप मैम। चेक कर लेना कि आपके इसमें इंस्टॉल हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि मेरे एक मशीन में हुआ है, एक मशीन में नहीं हुआ था। तो हाँ, फिर मैंने ये वाला इंस्टॉल करके उसको एक्सेस किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इसमें ऑलरेडी है वर्क बेंच माइस्क्यूएल का। ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, ठीक है। तो इसमें तो मैं वर्क करती हूँ कुछ, तो यहाँ पे इसलिए ऑलरेडी एक डेटाबेस बनाया हुआ है, ठीक है, कनेक्शन क्रिएट किया है। बट ये डेवलपर की जरूरत होती है कि इसको अगर अलग अलग कनेक्शन बनाने हैं, अलग अलग यूजर्स डालने हैं, ठीक है। ये डेटाबेस कोई अलग हैंडल करेगा माइस्क्यूएल, दूसरा डेटाबेस कोई दूसरा माइस्क्यूएल हैंडल करेगा, तो उसके लिए आप कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बट ये बाय डिफॉल्ट लोकल का कनेक्शन है जिसको हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर जाना है आपको, और यहाँ पे जब आप लोगों ने माइस्क्यूएल इंस्टॉल किया था, ठीक है, तो वहां पे जो पासवर्ड सेट किया था वो पासवर्ड यहाँ पे आपको टाइप करना है, एंड ओके। तो ये वर्क बेंच अभी क्या हो चुका है, ओपन हो चुका है। ये यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो दिख रहा है, ये मेरे ऑलरेडी डेटाबेस बने हुए हैं, ठीक है। स्कीमास मतलब कि डेटाबेस होता है, ठीक है। स्कीमास मतलब क्या होगा, डेटाबेस होगा। तो ये मेरे ऑलरेडी यहाँ पे डेटाबेस मैंने बना चुकी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये होते स्कीमास जहाँ पे आपको दिखेंगे सारे डेटाबेस, जितने भी डेटाबेस आपने बनाए होंगे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट किए होंगे, वो यहाँ पे आपको शो करेगा, ठीक है। ये जो विंडोज होती है, ये क्वेरी विंडोज होती है, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेरी के थ्रू डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, जैसे कमांड लाइन में होता है वैसे यहाँ पे आप डाल सकते हो। ये जो नीचे वाली जो विंडो आपको दिख रही है, दैट इज आउटपुट विंडो। मतलब कि आपको यहाँ पे शो होता है कि यहाँ पे जो क्वेरी आपने एग्जीक्यूट की है, वही आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करने के बाद वो करेक्ट है या उसमें कुछ एरर है, यहाँ पे आपको शो करेगा कि आउटपुट में क्या आएगा। ग्रीन होगा तो प्रॉपर एग्जीक्यूट होगी, अगर रेड होगा तो वहां पे कुछ क्वेरी में एरर होता है, ये देखेंगे हम लोग अभी, ठीक है। और जब आप यहाँ की क्वेरी रन करते हो, ये रन करने के लिए यहाँ पे ये सिंबल है, ये दिख रहा है, ये वाला सिंबल, यस मैम। ठीक है। ये क्वेरी को आपको पूरा सिलेक्ट करना पड़ता है। सपोज ये क्वेरी को रन करना है तो मैं ये क्वेरी को पूरा सिलेक्ट करूंगी और यहां से ये एग्जीक्यूट वाले सिंबल के ऊपर क्लिक करूंगी, ठीक है। और जैसे ही क्लिक करेंगे तो आउटपुट में उसका रिजल्ट बताएगा कि ये करेक्ट है या नहीं है। साथ में और एक यहाँ पे विंडो ओपन होगी, ठीक है। वो विंडो हम लोग डेटाबेस के ऊपर क्लिक करने के बाद भी ओपन होती है, बट क्वेरी एग्जीक्यूट करने के बाद भी यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी, जिसमें जो डेटाबेस क्रिएशंस होते हैं कि कैसा डेटाबेस बना, उसके अंदर कैसे टेबल बने, उसके अंदर कैसे इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, ये सब कुछ वहां पे दिखेगा, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे मेरे जो डेटाबेस है उस पे अगर मैं सपोज क्लिक करती हूँ, हम लोग न्यू स्कीमास भी बनाएंगे, बट पहले यहाँ पे देख लो कि जो डेटाबेस बने हैं उसका कैसा लुक है। सपोज यहाँ पे ये डेटाबेस है मेरा PSK1 नाम का, इसके अंदर टेबल, व्यू, स्टोर, प्रोसीजर, फंक्शंस दिए गए हैं, ठीक है। इसका आपको यूज करना नहीं है, वैसे आपका तो खाली काम है कि डेटाबेस बना के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना, ठीक है। बट यहाँ पे आप देख लो कैसा होता है, ये डेटाबेस है, ये दिख रहा है आप लोगों को टेबल, ठीक है। ये टेबल, इस टेबल में फिलहाल कुछ नहीं है, ओके। ये दूसरा वाला चेक कर लेते हैं, इसमें भी नहीं है, ये डमी बनाया था मैंने, बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इस टेबल के ऊपर क्लिक करूंगी, सपोज अगर होता इसमें, तो यहाँ पे आपको दिखाई देता कि वो टेबल के अंदर भी जितने टेबल्स क्रिएट किए गए हैं वो वहां पे शो होते, ठीक है। जितने भी टेबल्स होंगे वो वहां पे पूरे वहां पे क्या होंगे, शो होंगे कि सैलरी नाम का टेबल है, स्टूडेंट नाम का टेबल है, यहाँ पे शो होता है वो, ठीक है। और अगर आपको इसके अंदर टेबल बनाना है तो आप राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल कर सकते हो, तो इजीली टेबल क्रिएट होता है। ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इससे टेबल क्रिएट होता है, ठीक है, वो बताती हूँ कैसे करते हैं। उसके बाद
अगर आपको क्वेरी आती है तो आप क्या करो, ये ई नाम का जो डेटाबेस है यहाँ पे आप डायरेक्टली क्लिक करो और यहाँ पे आप क्वेरी लिख सकते हो, जैसे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम वगैरह जो आप देते हो वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करके उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करके जैसे आप करोगे तो वहां पे ई नाम के टेबल डेटाबेस में टेबल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेरी के थ्रू भी हो सकता है या ग्राफिकली भी हो सकता है। राइट क्लिक करके क्रिएट टेबल करोगे तो ग्राफिकली होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग अभी एक काम करते हैं, स्कीमास बना लेते हैं, दैट मीन्स डेटाबेस बनाते हैं। तो उसके लिए आपको ये सिंबल जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, न्यू स्कीमा, यहाँ पे आपको डालना है डेटाबेस का नाम। सपोज मैं डाल रही हूँ बैच, बैच नाम का डेटाबेस है मेरा, अप्लाई करूंगी। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है। ये क्वेरी है क्रिएट स्कीमास बैच, इसका मतलब ही होता है क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नाम, डेटाबेस का नाम। ठीक है, ये वर्क बेंच में स्कीमास को ही डेटाबेस बोला जाता है। ठीक है, और अप्लाई करूंगी तो यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। ये देखो, इस विंडो को क्लोज कर देते हैं और ये देखो अगर यहाँ पे नहीं आया तो यहाँ पे रिफ्रेश का ऑप्शन है, आप रिफ्रेश कर लो तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, ये बैच नाम का मैंने क्या किया है, डेटाबेस क्रिएट किया है। अब उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको टेबल्स दिखेंगे, व्यू दिखेंगे, स्टोर, प्रोसीजर, फंक्शन दिखेंगे, बट अभी हम लोगों को बनाना है टेबल। ठीक है, तो यहाँ पे टेबल के ऊपर क्लिक करूंगी मैं, राइट क्लिक, क्रिएट टेबल, पहले ये बता देती हूँ। ठीक है, टेबल का नाम, टेबल का नाम सपोज स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे ये जो सिंबल आपको दिख रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है आपको और वहां पे आपको कॉलम के नाम डालने हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे कॉलम का नाम मैं डाल रही हूँ आईडी। ठीक है, डेटा टाइप उसका बताना है, मुझे प्राइमरी की लगानी है तो पीके आप क्लिक कर सकते हो। उसमें बाय डिफॉल्ट तो नॉट नल होता है, बिकॉज आपको पता है ये माइस्क्यूएल लैंग्वेज है। ठीक है, और ये क्वेरी लैंग्वेज है, इसमें कोई भी फील्ड आप नल नहीं रख सकते हो, अगर नल रखोगे तो बाय डिफॉल्ट नल आता है, तो ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होता है। ठीक है, बट इसके ऊपर मैं लगा रही हूँ प्राइमरी की। ठीक है, उसके बाद मैं सेकेंड देती हूँ, जैसे ही मैं प्राइमरी की लगाती हूँ तो यहाँ पे की का सिंबल आता है, ये येलो कलर का आपको सिंबल दिख रहा है, दैट इज प्राइमरी की। ठीक है, उसके बाद मैं सेकेंड फील्ड का नाम डालती हूँ, दैट इज नेम। उसको वेरकेर देना है हम लोगों को, बाय डिफॉल्ट ले लिया उसने, उसको प्राइमरी की लगाने की जरूरत नहीं है। और ये नल, नॉट नल करना है मुझे, मतलब नल नहीं होगा। फिर से यहाँ पे एड्रेस वेरकेर, उसको नॉट नल। ठीक है, ये होने के बाद मेरे डेटाबेस में टेबल का नाम था स्टूडेंट, आईडी, नेम और एड्रेस, ये हो गए फील्ड के नाम। अब उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये देखो क्वेरी यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, सॉरी डेटाबेस का नाम, देन टेबल का नाम यहाँ पे बता रहा है बिकॉज यहाँ पे मल्टीपल डेटाबेस है। ठीक है, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, आईडी नॉट नल, नेम वेरक्यार, एड्रेस वेरक्यार नॉट नल, और साथ में हम लोगों ने किसको प्राइमरी की लगाई है, आईडी को। अब ये मैं अप्लाई करूंगी तो यहाँ पे हो जाएगा टेबल क्रिएट, फिनिश। इसको कर देते हैं क्लोज। अब देखो इसको करते हैं रिफ्रेश और यहाँ पे अभी टेबल के अंदर स्टूडेंट नाम का टेबल आया है, ये दिख रहा है, समझा? यस मैम। ठीक Yes, है, ma'am. अब जैसे ही यहाँ पे टेबल क्रिएट हुआ है आप देख सकते हो ये बाजू में दो सिंबल दिख रहे हैं आपको। तो अगर आप ये लास्ट वाला सिंबल क्लिक करोगे तो आपको, मैंने बताया था आप लोगों को, आउटपुट विंडो दिखती है, साथ में और एक विंडो दिखेंगी और एक होती है क्वेरी विंडो। तो जो टेबल आपने क्रिएट किया है उस टेबल की आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिख रही है। ओके, ठीक है। अब हम लोगों को क्वेरी आती है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्वेरी डाल सकते हो। सपोज यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंसर्ट, बताओ क्वेरी बोलो। into Student on ID. हाँ,
क्या लिखना पड़ेगा? इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, वैल्यूज, हाँ वैल्यू 1, तो वैल्यूज सॉरी, हाँ 1, देन नाम, नाम, देन कॉमा एड्रेस। एड्रेस, यस, ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन, सेमीकोलन देना जरूरी है। उसके बाद इसको सिलेक्ट करना, इसके ऊपर जाना, एग्जीक्यूट करना। अब देखो यहाँ पे पहला वाला तो टेबल क्रिएट हुआ था, सेकेंड वाला उसका जो सॉरी पहला वाला डेटाबेस क्रिएट हुआ था, देन टेबल क्रिएट हुआ था, देन हम लोगों ने उसको देखा था, मतलब फेच किया था, तो सिलेक्ट क्वेरी लगाई थी। अब ये इंसर्ट क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, तो इसके ऊपर क्या आया? ग्रीन मार्क आया, मतलब कि हमारी जो क्वेरी है वो प्रॉपर एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब फिर से देखते हैं, टेबल यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो व्यू में, तो यहाँ पे देखो 1 राहुल और सदर एंट्री आ चुकी है, ठीक है, क्लियर है? यस मैम, यस मैम। सबको क्लियर है? हाँ मैम। हाँ, अब देखो, अब वहां से भी आप एंट्री डाल सकते हो या यहाँ से भी आप एंट्री डाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ संदीप, उसके बाद क्या, सदरी, ठीक है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्टली एंट्री डाल सकते हो। क्लियर? यस मैम, यस। बट इसमें डिफरेंस है। अब मैंने दूसरा टेबल नहीं बनाया है, बट अगर ये है ऑलरेडी ना, एक डेटाबेस भी है और टेबल भी हमारे पास एक बना लेते हैं। अगर यहाँ पे प्राइमरी की नहीं होती तो आप डायरेक्टली यहाँ से एंट्री नहीं डाल सकते थे। ओके, अब क्या है, प्राइमरी की है, इसलिए हम लोग यहाँ से एंट्री डाल सकते हैं डायरेक्टली, मतलब यहाँ पे जाके मैं एडिट कर रही हूँ। बट वही अगर यहाँ पे प्राइमरी की नहीं होती तो आप डायरेक्टली यहाँ पे एंट्री डाल ही नहीं सकते, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिर से जा रही हूँ, दूसरे डेटाबेस में मैं टेबल क्रिएट कर रही हूँ, उसी डेटाबेस में कर सकते हो दूसरा टेबल। स्टूडेंट 1 लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है, ये आईडी, प्राइमरी की नहीं लगानी है मुझे, उसके बाद नेम, एड्रेस, ठीक है, नॉट नॉट, ये हो गया। अप्लाई, ये देखो, अब ये जो क्वेरी क्रिएट हुई है उसके पहले क्या हुई थी, यहाँ पे प्राइमरी की लगी थी, ठीक है, बट अभी हम लोगों ने किसी को भी प्राइमरी की लगाई नहीं है। अप्लाई, फिनिश, ठीक है। अब ये कर देते हैं हम लोग क्लोज, इसको भी क्लोज करते हैं। ये देखो यहाँ पे ई नाम का जो डेटाबेस है, इसके अंदर ये टेबल आया है और उसके अंदर ये स्टूडेंट नाम का टेबल आ चुका है। अगर अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसका व्यू, तो यहाँ पे देखो क्लिक ही नहीं हो रहा है, मैं क्लिक करने की कोशिश कर रही हूँ बट वो हो नहीं रहा है। इसमें अगर मुझे एंट्री डालनी है तो मैं यहाँ पे इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट 1, वैल्यूज ब्रैकेट के अंदर आईडी, नेम और एड्रेस, सपोज सदर, ठीक है, और उसके बाद सेमीकोलन। इसको सिलेक्ट करते हैं और रन, ठीक है। ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, कुछ तो मिस्टेक हुई है। ये देखो एरर आया है, ये दिख रहा है, यस मैम, टेबल दैट स्टूडेंट डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं बोल रहा है ये, एक मिनट, स्टूडेंट वाला टेबल तो है, इसका व्यू, ओके, चेक कर लिया। इसके अंदर इंसर्ट इनटू स्टूडेंट 1, इसमें टैब नहीं चलता क्या मैडम? टैब चलता है, स्टूडेंट 1 और क्या है,
वैल्यूज और 1 एरर कोड 1146 टेबल बैच बैच ट्रिपल ई है ना? ओके 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 ट्रिपल यहाँ से भी कर सकते हो वैसे। एक मिनट, एक सेकंड देख लेती हूँ पहले। ये ठीक है। उसके बाद ये जो ई वाला टेबल था इसके ऊपर क्लिक करना है। ये अब इसका व्यू देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट 1 वैल्यूज 1 कॉमा y कॉमा ये देखो हो गई एंट्री। क्योंकि मैंने जब भी तुम लोगों को बताया था कि डेटाबेस सिलेक्ट होना चाहिए, ये देखो ब्लैक में आया है जब भी मेरा डेटाबेस बैच नाम का सिलेक्ट था। ध्यान था क्या? हाँ मतलब वो पता था, लेकिन मतलब ऐसा होता है ये नहीं पता, इसकी जब वजह भी से। मैंने बोला था कि डेटाबेस सिलेक्टेड होना चाहिए, अगर डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस तो बहुत सारे है ना, तो डेटाबेस अगर सिलेक्ट ही नहीं होगा तो टेबल कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए वो एरर बोल रहा था कि टेबल बैच स्टूडेंट 1 डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कि बैच नाम का जो डेटाबेस है उसके अंदर स्टूडेंट 1 नाम का तो टेबल है ही नहीं, तो उसमें आप एंट्री कैसे क्या डाल रहे हो? तो अभी ई नाम का जो डेटाबेस था उसके अंदर स्टूडेंट 1 था, तो अभी मैंने वो सिलेक्ट किया, मेरा ध्यान नहीं था वहां पे, बट अभी ये सिलेक्ट करने के बाद इसके अंदर क्या चली गई? एंट्री चली गई है। क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब देखो, अगर मैं यहां से करूंगी क्लिक तो भी नहीं होगा। सेम ना ये जैम के अंदर भी होता है। अगर जैम के अंदर प्राइमरी की नहीं लगाते हो तो आप डायरेक्टली जैम के अंदर जो टेबल आपको दिखता है तो वहां पे आप चेंज नहीं कर सकते हो, मतलब क्लिक ही नहीं होता है और उसमें एडिट का ऑप्शन ही नहीं आता है। आप लोग करके देखना। बट वही अगर आपने किसी भी इसको फील्ड को प्राइमरी की लगा दी तो ऑटोमेटिकली वहां पे वो टैब ओपन हो जाता है और आपको डायरेक्टली चेंजेस करने की परमिशन देता है। ठीक है, तो प्राइमरी की लगाओगे तो डायरेक्टली होगा, नहीं लगाओगे तो आपको इंसर्ट क्वेरी या जो भी एक्सेस होता है वो उससे करना पड़ेगा यूआई के थ्रू। क्लियर इतना? हाँ यस मैम। ठीक है। अब देखो इसके क्या बनते हैं? डम्स बनते हैं। मतलब कि हम लोग इसको क्यों यूज कर रहे हैं? ये प्रोसीजर तो हम लोग कमांड लाइन के थ्रू भी यूज कर सकते थे, मतलब वहां से भी डेटाबेस क्रिएट हो सकता था, टेबल क्रिएट हो सकता था, सब कुछ हो सकता है। बट ये प्रोसीजर करने का एक मेन कंसेप्ट ये है कि अगर आप कमांड लाइन के थ्रू डेटाबेस या टेबल क्रिएट करते हो तो उसकी फाइल को हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, तो डेवलपर को वर्क बेंच को इंस्टॉल करना पड़ता है और उसके बाद यहाँ से आप तो परमिशन भी दिए कि आप टेबल भी क्रिएट करो, उसमें एंट्री भी डालो, बट यहाँ से आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो और फाइल को जनरेट कर सकते हो। मतलब जैसे जैम्प में आपकी फाइल इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के बाद नोटपैड में ओपन होती है और उसका पूरा फाइल स्ट्रक्चर दिखता है क्वेरी फॉर्मेट में, तो वैसा ही अगर आपको क्वेरी फॉर्मेट में स्ट्रक्चर चाहिए रहेगा तो आपको वर्कबेंच इंस्टॉल करके ही करना पड़ेगा। तो अब एक काम करते हैं, ये जो बैच और ई नाम का जो डेटाबेस हम लोगों ने बनाया है तो उसको हम लोग पहले तो करेंगे एक्सपोर्ट।
ठीक है, उसके बाद उसको इंपोर्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे पहले डेटा सर्वर में जाना पड़ेगा आपको, डेटाबेस सिलेक्ट है ईई नाम का, सर्वर में जाओ, वहां पे डेटा एक्सपोर्ट नाम का ऑप्शन है, ठीक है। यही आपका मतलब काम होता है कि ऐसा आपको कोई डेटाबेस देगा और आपको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना है। तो सबसे पहले सपोज मैं डेवलपर हूँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मेरे पास ये डेटाबेस है, मैंने वर्कबेंच से इसको किया है एक्सपोर्ट, ठीक है। और यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ मैं फिर से कि ईई नाम के डेटाबेस को मुझे क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रोग्रेस है, यहाँ से मैं एक्सपोर्ट प्रोग्रेस करूंगी और स्टार्ट एक्सपोर्ट करूंगी, ठीक है। ये हो चुका है। ये कैसे पता चला मुझे कि यहाँ पे ये दिख रहा है डम बना है मेरा, और उसमें ये फिनिश बोल रहा है, और ये जो डम फाइल कहाँ पे है, सी ड्राइव यूजर एडमिन डॉक्यूमेंट्स डम्प नाम का फोल्डर है, उसके अंदर ये डम्प फाइल मेरी बन चुकी है, ठीक है। तो अब वो चेक करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग, सी ड्राइव यूजर एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स, उसके अंदर ये डम्प्स नाम का फोल्डर क्रिएट होता है, ठीक है। जैसे आप वर्कबेंच इंस्टॉल करोगे तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा डम्प नाम का फोल्डर। और यहाँ पे डम बना है, तो डम बना है अभी ये वाला, ठीक है, यही वाला है, ये देखो ये डम ब्रैकेट के अंदर 1 है, ठीक है। इसके पहले भी मैं बना चुकी हूँ, तो इसीलिए ये वाला डम बना है हमारा, ठीक है। और उसके अंदर क्या है, ये है हमारा टेबल स्टूडेंट 1 नाम का, ठीक है। और इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो ये है हमारी क्वेरी, ये देखो, ये क्रिएट टेबल, टेबल का नाम वगैरह, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोगों ने एंट्री डाली थी उसमें, वो भी आपको दिख जाएगी यहाँ पे, ये देखो, इंसर्ट इनटू द स्टूडेंट वैल्यूज, ठीक है, एक ही एंट्री डाली थी। क्लियर है क्या? यस मैम। ठीक है, यस यस। हाँ। तो ये सिंपल MySQL इंस्टॉल करने के बाद, इंस्टॉलर को इंस्टॉल करने के बाद नहीं दिखता है, इसके लिए ही स्पेशली वर्कबेंच बनाया गया है, ठीक है। आप कोई भी MySQL इंस्टॉल करो, उसका इंस्टॉलर जब आप इंस्टॉल करते हो तो आपको अलग से या कभी कभी अगर आप कस्टमाइज करके अगर करते हो, ठीक है, तो तब आपको वर्कबेंच ऑलरेडी मिलता है या नहीं मिलता है, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके आपको ये मिलेगा। अदरवाइज ओपन ही नहीं होता है डेटाबेस, परमिशन ही नहीं देता है वो, ठीक है। तो अब मैंने तो यहाँ पे डम्प बना चुका, मतलब ये बना चुका है डम्प। अब हम लोग एक काम करते, इस डम्प को थोड़ा दूसरा नाम दे देते, मैं लेती हूँ इसको बैच ही, ठीक है। ये मैं डेवलपर हूँ, मैंने डम्प बना लिया है, बैच डेटाबेस बना चुकी हूँ। तो अब मैं ये फाइल आपको दे रही हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे वहां पे, ठीक है, RDS के अंदर अगर वर्कबेंच है तो वहां पे अगर मुझे इसको इंपोर्ट करना है तो इसको कनेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहले तो मैं ये डेटाबेस यहाँ से डिलीट करती हूँ, सो इसको राइट क्लिक करेंगे, और डेटाबेस डिलीट करना है तो कौन सी क्वेरी लगती है, ड्रॉप। ड्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पे डेटाबेस को क्या बोलेंगे, स्कीमास, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ड्रॉप, ड्रॉप नाउ। तो वो डेटाबेस क्या हो चुका है, ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। बट अब मुझे करना है इंपोर्ट। तो मैंने आप लोगों को XAMPP का इंपोर्ट करते समय एक कंसेप्ट बताया था, अगर वो करोगे तो ही आपका डेटाबेस इंपोर्ट हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, वो एरर शो करेगा। वो क्या था, पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। हाँ, ठीक है, क्योंकि आपको डेवलपर बताता है कि आपको ये मेरे नाम, ये नाम का डेटाबेस है, वो डेटाबेस का नाम आपको डालना पड़ेगा, तब जाके आप इंपोर्ट कर सकते हो। याद आ रहा है ना सबको? टेबल क्रिएट करना चाहिए। यस मैम। टेबल नहीं, डेटाबेस। सॉरी, हाँ, यस मैम, डेटाबेस। हाँ, बिकॉज टेबल तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, एंट्री भी आ जाएगी, ठीक है। डेटाबेस। हाँ, डेटाबेस को क्रिएट करना जरूरी है।
ये नहीं करोगे तो डायरेक्टली वो इंपोर्ट करते समय एरर शो करता है, मतलब इंपोर्ट तो कर लेगा बट वो टेबल या डेटाबेस कुछ भी आपको नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो डेवलपर आपको बताएगा, स्क्रिप्ट देगा कि आपको इस नाम का डेटाबेस क्रिएट करना है। ठीक है, तो अब हम लोगों को सबसे पहले डेटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो फिर से आप जाओ, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि बैच नाम का डेटाबेस है, अप्लाई कर दो। सॉरी, बैच था, ऑलरेडी। हाँ, क्योंकि मैंने उसका नाम बैच दिया है। ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब बैच नाम का डेटाबेस हम लोग क्रिएट करेंगे, अप्लाई, फिनिश। ठीक है, अब डेटाबेस क्रिएट होने के बाद मैं करूंगी इसको इंपोर्ट। ठीक है, फिर से सर्वर में जाओ, पहले बैच नाम के डेटाबेस को सिलेक्ट करो। सिलेक्ट कैसे करोगे, डबल क्लिक करोगे, वो ब्लैक होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद सर्वर पे जाओ, सर्वर पे यहाँ पे इंपोर्ट का ऑप्शन दिया गया है। इंपोर्ट आपको प्रोजेक्ट फोल्डर मतलब यहाँ से करना है, क्लिक करो इसके ऊपर। यहाँ से जो डंप है हमारा वो है यही फोल्डर के अंदर है ना। ये देखो, बैच नाम का डंप बनाया था हम लोगों ने। ओके, ठीक है, जो मैंने आपको दिया है। उसके बाद इंपोर्ट प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक करना है आपको और स्टार्ट इंपोर्टिंग करना है। ठीक है, अब जैसे ये करेगा एक बार चेक कर लेते आया या नहीं आया। ठीक है, नहीं, एरर है, ये दिख ही रहा है यहाँ पे, एरर है, ये जो दिख रहा है 1 एरर। तो चेक करते एरर कहाँ पे है। अच्छा, पोर्ट का नहीं, हम लोगों ने, अच्छा ठीक है, एरर पढ़ो, यहाँ पे दिख जाएगा। अननोन डेटाबेस ट्रिपल ई हाँ, एरर कोड। क्योंकि मैंने डेटाबेस क्रिएट किया था तब डेटाबेस का नाम क्या सेट किया था, ट्रिपल ट्रिपल ई और मैंने ट्रिपल ई को ही क्या किया था, रीनेम एक्सपोर्ट। हाँ, एक्सट्रैक्ट किया उस था। एक्सपोर्ट किया था हाँ, मैंने। ठीक हाँ है, हाँ तो राइट वही नाम से मैं आपको दूंगी ना डेटाबेस, राइट। बराबर है। तो अब हम लोगों को डेटाबेस का नाम यहाँ पे फिर से एक ट्रिपल ई डेटाबेस करना बना पड़ेगा। देती हूँ, ट्रिपल ई करना पड़ेगा। वो बैच ध्यान में रहा तो इसलिए बैच ही बता दिया। अप्लाई, ठीक है, फिनिश। उसके बाद फिर से हम लोग जाएंगे ये ट्रिपल ई के ऊपर, क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से फिर से सर्वर में जाते हैं, इंपोर्ट, इंपोर्ट फ्रॉम, एक बार फिर से सिलेक्ट करते हैं। फोल्डर का नाम खाली मैंने चेंज किया था, इंपोर्ट प्रोग्रेस, इंपोर्ट अगेन। अब देखो फिनिश बोल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे, इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। ये टेबल आ चुका है, ये देखो स्टूडेंट नाम का टेबल यहाँ पे ये व्यू हो रहा है। क्लियर, यस सबको समझा? यस यस। बाकी लोग, या फिर से एक बार बताओ। मैम जैसे अपन ने उस दिन भी पूछा था कि जो कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू जो अपन क्वेरी करते हैं, डेटाबेस बनाते हैं, तो हाँ, उसका डेटाबेस भी यही बनता है ये हाँ डंप में। हाँ 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 हाँ, इसमें ही बनता है, यहाँ से ही आप लोग देख सकते हो। अब मैंने तब उस दिन क्या किया था, डिलीट किया था। ठीक है, और डिलीट करने के बाद इसीलिए वो यहाँ पे पूरा दिख नहीं रहा है। बट अगर मैंने डिलीट नहीं किया होता, ईएमपी नाम का था क्या, नहीं, डिलीट किया था मैंने, तो बट आप वहां से अगर डेटाबेस बनाते हो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अगर इनकेस कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं दिखता है, तो आप क्या कर लो कि वो जो डेटाबेस है, चलो वो दिखा देती हूँ कि कहाँ पे है वो, रुको। एक मिनट,
ये यहाँ पे, ये देखो, ये दिख रहा है? यस यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, एक काम करते हैं, मैं वहां पे डेटाबेस क्रिएट करती हूँ और उसको फिर हम लोग यहाँ पे लाते हैं, ठीक है? ठीक है। ठीक है, देखो MySQL, यहाँ तो अपने पास जाएगा ना। हाँ, बट वो दिखता नहीं है, वो मैं बता रही हूँ। Okay. सॉरी MySQL, ठीक है। और एक मैम, जैसे कि अपन लास्ट में जब सेमीकोलन मारते हैं, सेमीकोलन देते हैं, वो अगर नहीं देते तो फिर वो एक Error इसमें आता है। घुस नहीं, एंट्री में घुस जाता है वो, मतलब एक एरो जैसे कि जैसे अपन नहीं कुछ फाइल टाइप में, तो वहां हाँ, से बाहर कैसे निकलना है? फिर एग्जिट, वो तो एग्जिट EXIT, ओके, एग्जिट टाइप लिखना कर लो। पड़ेगा, ठीक है, ठीक है? एक दो बार हो चुका है ऐसा। हाँ, वो ऐसा लिखते हो, फिर उसके बाद सेमीकोलन नहीं दिया तो फिर से वो टैब ओपन हो जाता है, वही बोल रही हो ना तुम? हाँ 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 हाँ, मतलब हाँ, वो तो उसी में एंट्री करने, मतलब जैसे कि अपन, हाँ हाँ, समझा मुझे, तो हाँ उसके लिए एग्जिट लिखना पड़ेगा, EXIT सेमीकोलन, ये लिखोगे तो वो प्रॉम्प्ट से बाहर आ जाओगे, फिर दूसरा प्रॉम्प्ट मैंने ओपन एग्जिट भी होगा। टाइप किया था लेकिन सेमीकोलन नहीं दिया था एग्जिट के बाद, नहीं, तो वो नहीं सेमीकोलन तो दिया। नेसेसरी है इसमें, ठीक है? तो अब देखो, इसमें एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट डेटाबेस, और डेटाबेस का नाम क्या दूं? क्लाउड दे दीजिए। ठीक है, सेमीकोलन, ठीक है, सेमीकोलन देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक टेबल क्रिएट करते हैं, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, AWS। उसमें एंट्री क्या दूं? इसमें दे दीजिए रूट 53। आईडी उसकी, ठीक है। उसके ID बाद इन, उसके बाद 20, फिर कस्टमर नेम, उसका वैरक्यार, वैरक्यार। बाकी लोग भी बोलो जरा, घर के बैच में भी तुम लोग ऐसे ही बैठते हो, 30, ठीक है। उसके बाद एंटर। अब चेक कर लेते हैं AWS, ठीक है, एक एंट्री डाल देती हूँ, इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, AWS वैल्यूज 1, और एक कस्टमर है अपना वैभव फाटे, ठीक है। अब उसके बाद सेलेक्ट, चेक कर लेते हैं, स्टार्ट फ्रॉम AWS, ठीक है, हो गई एंट्री, बस इतना ही करते हैं। अब ये बन चुका है, इसको थोड़ा एक बार, ठीक है, क्लाउड आ गया का ये क्लाउड, ठीक है। ये देखो, पाथ ध्यान में रखो, सी ड्राइव, प्रोग्राम डेटा, MySQL प्रोग्राम, MySQL सर्वर 8.0 जो भी होगा, उसके अंदर डेटा नाम का फोल्डर है, ठीक है। डेटा नाम के फोल्डर के अंदर आपको सारे डेटाबेस मिल जाएंगे। अब मैं सपोज इस क्लाउड के ऊपर क्लिक कर रही हूँ, और आप देख सकते हो एक्सटेंशन से ही पता चलता है कि ये फाइल रीडेबल नहीं है, IDB IBT ठीक है। तो ये फाइल रीडेबल हो ही नहीं सकती, ये सिक्योर की गई फाइल है, रुको इसमें तो नोटपैड, हाँ ये देखो, यस मैम ठीक है। तो अब मुझे समझना है ये कोड क्या है और कहाँ से क्या होगा, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको जिप बना लो, जिप नहीं बनाया तो भी चलता है, सॉरी, पहले इसके बाहर जाना पड़ेगा, क्लाउड सेंड टू कंप्रेस जिप, ठीक है। और मैं इस जिप को बाहर लेके चलती हूँ, एक फोल्डर डाल देते हैं, फोल्डर के अंदर डेटा नाम का फोल्डर, इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है, क्लाउड। अब वर्क बेंच में आते हैं, इसको भी जरा रिफ्रेश कर देते हैं, यहाँ पे बट आ चुका है, ये देखो। इनकेस नहीं आता है तो ये देखो क्लाउड आ चुका है,
यस। ये पूरा दिख ही रहा है अभी, बट इसको मैं इंपोर्ट करना चाहती थी, ये देखो, ठीक है। बट कभी कभी होता है कि नहीं आता है, तो आप क्या करोगे, फिर यहाँ पे क्लाउड नाम का डेटाबेस बनाओगे, फिर उसको क्या कर लोगे, इंपोर्ट कर लोगे। क्लियर है? यस। समझा सबको? यस। यस। बट वही अगर आपके पास ये वर्कबेंच होता ही नहीं, तो क्या आप इसको रीड कर पाते क्या? ये जो क्लाउड नाम का बनाया था, इसको आप लोग रीड कर पाते क्या, जो हम लोगों ने अभी देखा? नहीं मैम। नहीं। तो नहीं। इसीलिए वो वर्कबेंच बनाया गया है। समझा? हम्म। और इसको हम Yes, लोग ma'am. कनेक्ट कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, और यहाँ से आप डायरेक्टली डेटाबेस को ला सकते हो जब आप आरडीएस पढ़ते हो तो। क्लियर है? यस क्योंकि बताऊंगी मैं आगे कि Yes. आरडीएस जब आप इंस्टॉल करते हो, आरडीएस में डेटाबेस आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है। और वहां पे आपको माइस्क्यूएल इंस्टॉल करना पड़ता है, कमांड डालनी पड़ती है, ये हम लोग देखेंगे। और उसमें उसी कमांड प्रॉम्प्ट पे फिर से प्रॉम्प्ट ओपन होता है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होता है, और वहां पे माइस्क्यूएल डायरेक्टली एग्जीक्यूट होता है। मतलब जैसा आपको ये दिख रहा है ना, सेम आपको ऐसी विंडो दिखती है आरडीएस में, और सेम प्रोसीजर आपको आरडीएस में करनी पड़ती है। ठीक है? समझा क्या? हाँ मैम। हाँ। Yes, ma'am. तो तब हाँ मैम। ये तो आप मैन्युअली कर लोगे, अगर आप डेवलपर हो तो आप मैन्युअली, जब वहां पे आरडीएस में ये सर्विस ऑन होती है और जैसे आपको ये फिर से माइस्क्यूएल का कमांड प्रॉम्प्ट दिखता है, तो आप डेटाबेस तो बना लोगे अगर आप डेवलपर हो तो। बट अगर आप डेवलपर नहीं हो तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे तो ये डायरेक्टली ओपन होता है, और वहां पे फिर आप डेटाबेस बनाओ, टेबल बनाओ, एंड देन फिर वो एंट्री जाती है, कनेक्टिविटी करनी पड़ती है वेब सर्वर की और आरडीएस की, मतलब EC2 की। तो फिर आप क्या करोगे तब वहां पे? मैंने फाइल दी है, आप डेवलपर नहीं हो, मैंने फाइल दी है डेटाबेस की। फाइल को import करें। हाँ, यहाँ पे कैसे Import इंपोर्ट करना है। करोगे, यहाँ पे कैसे करोगे, क्योंकि वहां पे तो ऐसे ही ओपन होता है। नहीं, यहाँ पे नहीं कर सकते, वर्स वो उसके थ्रू करना पड़ेगा, वर्क WordPress स्पेस, स्टोर माइस्क्यूएल वर्क। ये जो वर्क बेंच है ना, इसके थ्रू करना पड़ता है, तो यही वर्क हाँ बेंच को हम लोगों को वहां पे कनेक्ट करना पड़ता है। हाँ, वर्क। ओके मैडम समझ गया। समझा? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. क्योंकि वहां पे सेम प्रॉम्प्ट, ये जो है ना कमांड लाइन, ये ओपन होता है। बट अगर आप डेवलपर हो तो आप डेटाबेस टेबल क्रिएट कर सकते हो। बट अगर आप डेवलपर नहीं हो तो आपको मैं एक खाली कमांड बताऊंगी कि टेबल चलो डेटाबेस क्रिएट कर लो। बट मैंने जो जिप फाइल दी है उसको तो पहले आप इंपोर्ट करो, तो ये यहाँ से तो डायरेक्टली इंपोर्ट हो ही नहीं सकती। यहाँ पे मैं क्या टाइप करूँ कि इंपोर्ट हो जाएगा? नहीं होगा, क्योंकि ये MySQL का कमांड प्रॉम्प्ट है, बराबर है। यस Yes, मैम। ma'am. तो तब आपको क्या करना पड़ेगा, ये वर्क बेंच इंस्टॉल करना पड़ता है, और इसके थ्रू पूरा आप वहां से यहाँ पे कनेक्ट करते हो, और यही से आप क्या करोगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की प्रोसीजर करते हो। अब Yes. समझा? यस मैडम। मतलब ये Because- Yes, ma'am. के साथ साथ कनेक्टिविटी भी हाँ हाँ, क्योंकि जैम तो डायरेक्टली वहां पे दिख जाता है, वो तो आप पहले भी देख चुके हो जब सर ने बताया था, वहां पे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, आपको सर ने पढ़ाया था, यस मैम। याद होगा तो। कौन सी सर्विस थी वो? इंजीनिक्स नहीं हाँ हाँ? हाँ वर्डप्रेस। वर्डप्रेस है मैम। हाँ, वेब बेस्ड सर्विस थी। वेब बेस वाली वर्डप्रेस में क्या नाम था तो? वर्ड लाइट शेल। में एग्जाम लाइट शेल। लाइट शेल। यस। लाइट शेल के अंदर सर ने पढ़ाया था आप लोगों को, हम्म। ठीक है। तो तब वहां पे जैम सर्वर इंस्टॉल करके आप, सर ने ये भी दिखाया था कि कैसे वर्डप्रेस, मतलब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं, एंड डेटाबेस की फाइल भी जैम के थ्रू आप कर सकते थे, ठीक है, क्योंकि वहां पे डायरेक्ट दिया था, यूआई दिया था वहां पे। बट यहाँ पे तो था, यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग आरडीएस इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे आपको डायरेक्टली ये प्रॉम्प्ट दिखेगा। तो यहाँ पे सिंपली आप डेटाबेस क्रिएशन कर सकते हो, टेबल क्रिएशन कर सकते हो। तो उसके लिए जो मैं डेटाबेस की फाइल दूंगी, फिर उस फाइल में आप जितनी कमांड्स है पहले वो आपको देखनी पड़ेंगी, वो कमांड को कॉपी करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे डालना पड़ेगा ये कमांड प्रॉम्प्ट पे, और फिर वो एग्जीक्यूट होगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, ma'am. फिर से बताती हूँ,
मैं जब कोई फाइल दूंगी आपको, सपोज मैंने ये क्लाउड की फाइल दी है, तो ये क्लाउड के फाइल के अंदर जो भी क्वेरीज है, ठीक है, इसके अंदर जो भी क्वेरीज होंगी, एक एक क्वेरी को आपको RDS सर्विस के ये MySQL के कमांड प्रॉम्प्ट में डालना पड़ेगा, तब जाके वो एग्जीक्यूट होगा डेटाबेस। बराबर है? यस मैम। बराबर। Yes, ma'am. बट वहां पे एक सर्विस दी जाएगी आपको कि आप वर्कबेंच को डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको इतना लॉन्ग कट जाने की जरूरत नहीं है। आप खाली यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करोगे, मतलब इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने से जो डेवलपर फाइल देगा वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी। समझा? यस ठीक है, तो यही आपको करना है। क्लियर? यस यस यस। किसी को कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, पूछो। बट आप लोग करके देखो, ये जो वर्कबेंच है इसको आप लोग डाउनलोड करो और ये सब कुछ करके देखोगे तो समझेगा, क्योंकि आपको रियल मतलब जब आप वो AWS में देखोगे RDS तो आपको करना ही पड़ेगा। अभी करोगे तो अच्छा रहेगा। यस है किसी को कुछ डाउट? बाकी लोग तो बोलते ही नहीं है, नो मैम। खाली यस मैम नो मैम, बस खत्म। मैम वो वाला कैसे, वो वाला आप बताने वाले थे अपना वेब बेस्ड एंट्री अपन कैसे ऐड करेंगे? मैं ना एक एक स्टेप बताती हूँ। ओके, वो आगे मेरा कंसेप्ट कैसा है पता है क्या? अगर मैंने आज एक सर्विस बता दी, ठीक है, भले टाइम लगने दो, बट मेरा कंसेप्ट ऐसा है, अगर मैंने आज छोटा सा पार्ट सिखा दिया तो पहले आप लोग करो, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सर्विस के ऊपर जाएंगे। क्योंकि अगर मैंने अभी 2 मिनट में, मुझे बताने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अभी बता देती हूँ कि एक पेज ले लो, एक डेटाबेस ले लो, उसकी कनेक्टिविटी फटाफट कोडिंग करके, क्योंकि मैं डेवलपर हूँ, मैं फटाफट कोडिंग करके आपको बता दूंगी, बट आपको समझेगा कैसे? क्योंकि तब पहले तो आप ये करोगे नहीं, ये करोगे तो उसके बाद की प्रोसीजर समझ में आएगी। तो इसलिए मैं टाइम देती हूँ स्टूडेंट को कि पहले कर लो, उसके बाद में आगे बताऊंगी। यस मैम। समझा? हाँ मैम। तो पहले आप लोग ये करो, उसके बाद कल देखेंगे कि वो कैसे है। समझा? स्टेप बाय स्टेप चलते, जल्दी तो किसी को है ही नहीं, है या नहीं है? नहीं है। तो पहले जिसने मुझे पता है यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिसने ना XAMPP किया है ना MySQL, ये जो मैंने बताया वो किया है, और अभी जो मैंने बताया वो तो पता नहीं करते क्या नहीं करते, ये है ऐसे। तो पहले ये आप लोग तीनों प्रोसीजर कर लो, उसके बाद मैं आगे का बताऊंगी, ठीक है? यस मैम। और कल के बैच में मैं वही कनेक्टिविटी आप लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है? और उसके बाद हम लोग देखेंगे RDS डायरेक्टली। ओके ओके मैम। यस मैम। किसी को कुछ प्रॉब्लम डाउट पूछो, मैसेज आ रहे हैं, एक मिनट। ठीक है, सचिन को समझा, ओके ठीक है, ठीक है, बाकी का कल देखते फिर। यस मैम। यस मैम।